ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईदार चैनल पे। मैं साई अनु आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सच बताऊँ तो जब मैं आपसे लाइव में बात करती हूँ या फिर ऐसे बात करती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है और लाइव में तो और भी आनंद आता है। तो जैसे कि गणेश चतुर्थी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा घर में सबके आ चुके हैं, जिनके नहीं आए हैं उनके घर में बाबा की कृपा रहती है। तो सभी दिल से दुआ कीजिए, अपने लिए भी कीजिए और उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए जिनको आपकी दुआ की ज़रूरत है। कहते हैं ना, कब दुआ किसकी कबूल हो जाए कोई नहीं जानता। वो कहते हैं ना, दुआओं में याद रखना, तो वाकई याद रखना चाहिए। जो दूसरों के लिए दुआ करता है उसको कभी खुद के लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। और एक बात मैंने और सुनी है, अभी जब मैं एक दिन अन्नदान करने गई थी तो एक वहाँ पे बुजुर्ग थे, अंकल जी थे। तो उन्होंने मुझे बहुत खूब बात कही कि बेटा, तुम अभी की उम्र से अगर ऐसा कर रहे हो तो आगे चल के तुमको कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दान जो होता है ना, दान हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और बहुत कुछ देता भी है। बस फर्क इतना है, कोई उसको पहचान लेता है और कोई पहचान नहीं पाता। जो लोग दान करते हैं, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ तो अन्नदान है ना। अन्नदान जो लोग करते हैं वो कभी भूखे नहीं होते, उनके पास कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। उनके भंडार भरे रहते हैं क्योंकि उन पर मालिक की कृपा होती है। वो अपनी भूख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं जो बाहर भूखे है ना। क्योंकि देखो, जो भगवान है ना, वो एक चींटी तक को भी बहुत सहारा देता है, एक चींटी का भी पालन पोषण करता है। तो हम जैसे इंसान का नहीं करेगा? एक चींटी को जो पाल सकता है, क्या वो हमें नहीं पाल सकता? अरे वो दुनिया को पाल। हाँ, बस कभी किसी की भावनाओं से मत खेलना, क्योंकि आप उससे खेलोगे वो आपके साथ खेल सकता है और वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उससे बड़ा खिलाड़ी दुनिया में कोई नहीं है ना। उसने हमको बनाया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम उसके साथ भी धोखा कर लेते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाके भी चोरी करते हैं, तो वो ये नहीं सोचते अरे जिसने तुमको बनाया है तुम उसके घर में डाका डाल रहे हो। ऐसा नहीं, जिसने तुम्हें बनाया उसके मंदिर में बैठ के एक दूसरे की बातें करते हो, क्या मिलता है? कम से कम जब मंदिर जाते हो, जब किसी तीर्थ स्थान पे आते हो, वहां तो कम से कम दूसरों की बातें छोड़कर अपने लिए जाया करो, क्योंकि वो सब जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और आज का टॉपिक तो मेरे पास आप लोगों की वजह से बहुत सारे हैं, लेकिन आज मुझे दिल किया आपके साथ वीडियो शेयर करने का। और दूसरी चीज़ ये है, आजकल के टाइम पे जो बात बहुत सारे एक डेवोटीज के थ्रू भी आई है, तो वो ये बात है कि आज के टाइम पे जो लोग, देखो मैं साफ से आपसे बात करना चाहूँगी इस बेसिस पे। तो क्योंकि ये आजकल चल रहा है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कुछ ना पता हो। आजकल के जो बच्चे भी हैं ना, वो भी बड़ों से कम नहीं है। हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें एक चीज़ सीखनी पड़ती थी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, बड़ों को क्या बोलना है, ये हमें सिखाया जाता था। आजकल के बच्चों को सिखाया नहीं जाता, वो सब कुछ खुद तो अपने आप ही पता नहीं कहाँ से सीख जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा एक फर्ज बनता है। देखो, बड़े होके तुम किसी को संभाल नहीं सकते, लेकिन जब आपका बच्चा छोटा है ना, तब से उस पर नजर रखिए। रोका टोकी नहीं करो, लेकिन नजर रखो, ठीक है ना। किसी चीज पे ध्यान दो कि वो चीज जा कहाँ रही है, किस दिशा में जा रही है, आखिर सही तो है। क्योंकि बाद में लोग दोष संस्कारों को ही देते हैं। लाख आप अच्छे दे दोगे, बच्चा संगत में बिगड़ जाएगा, लेकिन लोग किसको देंगे दोष? माँ बाप को। तो उन बच्चों से भी कहना चाहूंगी और माता पिता से भी कहना चाहूंगी कि बच्चों से तो ये कहूंगी कि भाई आप लोग ना किसी के और के चक्कर में अपने पेरेंट्स का नाम ना खराब किया करो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को इज्जत दो, उनको जितना टाइम किसी और के लिए लगा रहे हो उतना उनके लिए लगाओ, दूसरा तो फिर भी आ जाएगा यार। और हाँ, जिन माता पिता से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे सही हैं तो प्लीज उन्हें सही नजरिए से देखने की कोशिश करें। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सही होते हैं, लेकिन माता पिता को आजकल ये माहौल के चक्कर में लगता है कि नहीं ये गलत कर रहा है। तो हो सकता है आपका बच्चा सही कर रहा हो, उन पे नजर जरूर, ठीक है। कई बार गलती दोनों की होती है और दोनों सही भी होते हैं, लेकिन समझना मुश्किल हो जाता है गलत फहमियों के कारण, है ना। तो दोनों से मैं आपसे, अगर मुझे आप लोग दोनों देख रहे हो तो यही कहना चाहूंगी कि समझिए एक दूसरे की बात को। जो बच्चे हैं उनको ये समझना चाहिए कि आखिर हमारे पेरेंट्स इस चीज के लिए मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई तो वजह होगी ना।
और जो पेरेंट्स हैं उनको ये देखना चाहिए, वैसे मैं तो इतनी मुझे में है नहीं कि मैं जो सोच सकती हूँ कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा जो कह रहा है पहले उसकी बात सुनो। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए, है ना। तो आप अपनी राय उसे प्यार से समझाइए, और अगर आप लोग 2 थप्पड़ मार भी देते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। हमारा हक है अपने माता पिता से मार खाए, हमें बहुत खुशी होती है ना। और हाँ, जो लड़कियाँ जिनकी शादी हो जाती है या फिर जिनके रिलेशन नहीं चलते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बहुत सोच समझ कर विश्वास कीजिए किसी पर। बहुत आपके सवाल आते हैं ना, तो उसको मैं आपके एक वीडियो के थ्रू समझाना चाहूँगी कि बहुत सोच समझ कर किसी पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आजकल विश्वास करना बहुत मुश्किल है। किसी की लाइफ अच्छी हो जाती है तो किसी की लाइफ, है ना। और अगर तो कई लोगों की ये शिकायत भी होती है कि उनका जो जिससे उनकी शादी हुई है वो अपने माता पिता पर ज़्यादा ध्यान देता है, वो अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देता है, आप पर ध्यान नहीं देता है। तो एक चीज़ अपनी नज़रिए से देखकर कहना चाहूँगी कि जो लड़का, हर बार लड़के गलत नहीं होते, जो लड़का अपनी माता पिता को मानेगा वो एक दिन आपको भी मानेगा, ठीक है। जो लड़का अपने माता पिता का सम्मान देखता है, उनकी इज्जत करता है, वो एक दिन आपकी भी इज्जत करेगा। थोड़ा टाइम दीजिए रिश्तों को, इतनी जल्दी नहीं बनते रिश्ते, टूटते बहुत जल्दी है लेकिन बनने में बहुत समय लगता है। तो थोड़ा समय दो उसको परखने दो, वो भी तो देखना चाहता है ना कि आप वाकई, क्योंकि माता पिता तो उसकी जिंदगी है ना। हम तो एक नए तरीके से जाते हैं, एक नया रिश्ता होता है, हम क्या उसको इतनी जल्दी अपना लेते हैं। अगर हमारे माता पिता तो क्या हम उनको छोड़ देंगे? नहीं ना। जो लड़का अपनी माँ को मानेगा वो डेफिनेटली आपको जरूर माने, और जो अपने माता पिता का ही नहीं होगा, सिर्फ आपके पीछे पीछे लगेगा, तो वो आपका हो जाएगा? नहीं होगा। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो अपनों का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, ठीक है। इसलिए विश्वास बहुत सोच समझ कर कीजिए। रिश्ता होने के बाद उसको निभाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपको परेशान होते तो उसको छोड़ दो, लेकिन जब तक उम्मीद है तब तक जरूर निभाइए। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग जाती है तो मुझे भी आप राय दे सकते हो अपनी, मुझे भी बता सकते हो। अगर मैं कहीं गलत होती हूँ तो बिल्कुल आपका हक है मुझे समझाने का, मुझे बात करने का, तो ज़रूर कीजिए। और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर करते रहिए। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो के जैसे लोगों के लिए बनाई गई जो लोग अभी भ्रम में हैं, थोड़ा है ना, उनको प्रॉब्लम होता है। तो अगर कुछ समझ में आए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, सलाह भी दीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम साई राम, जय साई।